Hi, welcome back. I am Mahendra Chaudhary from MB English Classes अलवर। आज मैं आपको इनविटेशन के बारे में बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इनविटेशन का फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग बताया था, उसका फॉर्मेट लिखाया था आपको। आज मैं फिर से आपको रिफ्यूजल यानी इनकार करना, डिक्लाइन के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन, फर्स्ट फॉर्मल, सेकंड इनफॉर्मल। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मल। फॉर्मल के रिप्लाई एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन दो थिंग। एक आपको एक्सेप्टिंग का दे दिया फॉर्मेट, आज मैं आपको डिक्लाइन यानी रिफ्यूजल का दे रहा हूं। तो इसमें हमें कुछ पॉइंट जो मैंने आपको लिखाए थे, पॉइंट टू रिमेम्बर, जिन बिंदुओं को हमको याद रखना है वो है कि हमें डोंट यूज फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, यानी हमें आई वी यू का इसमें यूज नहीं करना है। यदि आप डिक्लाइन दे रहे हैं, आपको रिफ्यूजल देना है, तो गिव द रीजन, तो हमें कारण अवश्य देना होगा कि आप उस पार्टी, फंक्शन, उत्सव में क्यों नहीं जा रहे हो। जब जा नहीं रहे हो तो आपको कारण अवश्य बताना होगा। यदि हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें कारण देने की आवश्यकता नहीं होती है। बट जब हम जाते नहीं है तो हमें कारण बताना होगा। इसलिए जब भी हम डिक्लाइन देंगे तो रीजन अवश्य देना होगा। बस इसमें ज्यादा आपको फॉर्मेट में फेरबदल करना नहीं है। आपको आधे से ज्यादा तो फॉर्मेट एक्सेप्टिंग का रिप्लाई चलेगा, और हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे, केवल रीजन देंगे, बस वही चेंज करना है, बाकी एज इट इज रह जाएगा। जैसा एक्सेप्टिव में पढ़ा था वैसे रिफ्यूजल हो जाएगा। तो चलिए देखिए, मैं आपको फॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइन के बारे में बताता हूं। फॉर्मल रिप्लाई रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब भी इनकार करना होता है, और डिक्लाइन का भी। क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है, आपसे रिफ्यूजल भी पूछ सकता है और डिक्लाइन पूछता है। तो इनका मतलब होता है इनकार करना, मना करना। अब देखिए, हम सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। फॉर्मेट को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको फॉर्मेट कैसे समझना है, एग्जाम में दिए हुए प्रश्न को इसमें कैसे सेट करना है, ध्यान पूर्वक केयरफुली आप इस वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले आपको क्या करना है, एड्रेस लिखना होगा, सेल्फ एड्रेस। एड्रेस, यहां एड्रेस किसका होगा, सेल्फ एड्रेस होगा, यानी सेंडर्स एड्रेस। जो भी इसको लिख रहा है, जो भी इसको भेज रहा है रिप्लाई को, उसी का पता यहां लिख दिया जाएगा। मान लीजिए हम कोई भी क्वेश्चन में दे रखा है कि 7 एवेन्यू रोड जोधपुर, तो यहां लिख देंगे 7 एवेन्यू रोड जोधपुर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन यहां छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद में हम यहां डेट मेंशन करेंगे। डेट यहां जिस दिन हम रिप्लाई लिख रहे हैं, चाहे वो एक्सेप्टिंग हो या डिक्लाइन हो। अब हम यहाँ डिक्लाइन लिख रहे हैं तो हमें डेट मेंशन करनी होगी। जिस दिन आप लिख रहे हो उसी दिन का आप यहाँ डेट लिख देंगे। कोई भी डेट आप यहाँ लिख सकते हैं जो आपको जिस दिन दी जाए, या तो क्वेश्चन में दी गई होगी या नहीं दी गई होगी, तो हम अपने हिसाब से जिस दिन लिख रहे हैं उस दिन का डेट लिख देंगे। फिर हम यहाँ एक लाइन और छोड़ देंगे डेट के बाद। यहाँ स्टार्ट करते हैं आगे, मिसेस एंड मिस्टर। तो यहाँ आपको नाम लिखना होगा, वो नाम आपको क्वेश्चन के अनुसार लिखना होगा। यहाँ प्रश्न के अनुसार लिखें। यहाँ आपको रिसीवर का नाम लिखना होगा। रिसीवर होता है प्राप्तकर्ता, और ये थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर, ये सेंडर्स, ये सेंडर्स होगा भेजने वाले का। यहाँ हम इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा नाम पहले लिखेंगे बाद में कौन सा नाम लिखेंगे, ऐसा नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन में दोनों नाम दिए गए हैं तो आप दोनों लिख देंगे, पहले रिसीवर का लिख देंगे, उसके बाद में आप सेंडर्स का लिख देंगे। यदि नाम नहीं दिया गया है तो आप कोई भी इमेजिनरी नेम्स लिख सकते हैं, अपने कल्पना करके लिख सकते हैं, स्वयं का लिख सकते हैं, या किसी और का भी लिख सकते हैं। तो यहाँ नाम दोनों में लिख देंगे। उसके बाद आपको ये फिक्स लाइन रहेगी यहाँ पर, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उत्सव का नाम। यहाँ आपको जो भी फंक्शन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी फंक्शन आप मना रहे हैं, उसका यहाँ नाम लिख देंगे। बर्थडे पार्टी है, वेडिंग सेरेमनी है,
हाउस वार्मिंग पार्टी है, जो भी आपका इवेंट है उसका नाम इस स्थान पर आ जाएगा। टू बी हेल्ड, जो रखा गया है ऑन डेट, यहां पर हम दिनांक लिख देंगे कि आपका ये जो इवेंट था, जो वेडिंग सेरेमनी या बर्थडे पार्टी, हाउस वार्मिंग, जो भी आपने मना रहे हो वो कौन सी तारीख में है, उसकी दिनांक हमें ऑन के बाद लिखेंगे। फिर एट के बाद आपको टाइम निश्चित करना होगा कि हमारा कार्यक्रम फंक्शन है वो कितने बजे का है, तो हमें निश्चित रूप से समय देना होगा। तो समय के अनुसार यहाँ हम समय डाल देंगे 9 AM या 8 PM, जो भी आपका समय हो आप यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए हमें इनकार करना है, डिक्लाइन रिफ्यूजल हम लिख रहे हैं तो हमें यहां से चेंज करना होगा, बट लेकिन रिग्रेट दैट, लेकिन खेद प्रकट करते हैं कि ड्यू टू प्रीवियस एंगेजमेंट, पहले से ही या पूर्व में ही कोई काम या कार्य में व्यस्त होने के कारण, पहले से ही किसी काम में व्यस्त होने के कारण, दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड। अब यहाँ डॉट डॉट मैंने लगाया है, यहाँ उत्सव का नाम लिख देंगे हम, कि जिस कार्यक्रम में हम उपस्थित नहीं हो सकते हैं उसका नाम लिख देंगे। दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड, द कार्यक्रम का नाम आ जाएगा। वेडिंग सेरेमनी है या बर्थडे पार्टी है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, जो कार्यक्रम का नाम आप यहाँ लिखते हो उसी कार्यक्रम का नाम आप इस स्थान पर लिख देंगे। तो ये हमारा कारण हो जाएगा, ये हमारा रीजन हो जाएगा कि हम उसमें क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पहले से ही कोई व्यस्त कार्यक्रम है हमारे पास, इसलिए हम इस फंक्शन में कार्यक्रम में नहीं जा सकते। तो हम यहाँ उस कार्यक्रम का नाम लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे प्लीज एक्सक्यूज देयर एब्सेंस, कृपया मेरी अनुपस्थिति को स्वीकार करें, माफ करें मुझे, ताकि यह एक इंप्रेसिव सेंटेंस होगा आपका। आप इस तरह से लिखेंगे तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा और लिखने में भी आपको सही रहेगा कि प्लीज एक्सक्यूज देयर एब्सेंस, मेरी अपनी अनुपस्थिति में मुझे माफ करें। तो इस तरह से आप ये फॉर्मेट लिख सकते हैं। आप आराम से इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे अच्छे से समझ आएगा। अब आपको असाइनमेंट है, आप एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद आप इसमें जहां जहां मैंने ये डॉट 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 छोड़े हैं इन स्थानों पर आप भर दीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपका ये फॉर्मेट एक आंसर में बदल जाएगा और आपका डिक्लाइन इस तरह से रिप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।